Hello बच्चों, let's read the question. Which of the following statements are true? A. The Catholics in Northern Ireland were represented by nationalist parties. B. The Catholics demanded that Northern Ireland be unified with the Republic of Ireland. C. The Republic of Ireland was a largely Catholic country. D. All the above. तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन दिए गए हुए कौन से स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है। सबसे पहले समझते हैं हम ये कि यूनाइटेड किंगडम हैज बीन फॉर मेनी इयर्स द साइट ऑफ वायलेंट। यूनाइटेड किंगडम बहुत सालों से वायलेंट और एंड बिटर एथनो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पे बहुत सालों से वायलेंट और एथनिक जातिवाद का जो पॉलिटिक्स था वो बहुत कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे चल रहा था काफी सालों से। Its population is divided into two major sects of Christianity। यहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो दो मेजर सेक्ट्स में यानी दो भागों में बट गई थी क्रिश्चियनिटी की, जिसमें कि 53% जो हैं वो की प्रोटेस्टेंट्स थे, while 44% are Roman Catholics। अब जो कैथोलिक्स थे were represented by nationalist party who demanded that Northern Ireland be unified with the Republic of Ireland। तो जो कैथोलिक्स थे वो रिप्रेजेंट करते थे नेशनलिस्ट पार्टीज को और डिमांड करते थे नॉर्दर्न आयरलैंड का यूनिफाइड होना। किसके साथ? रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के साथ। आ प्रीडोमिनेंटली कैथोलिक कंट्री, जो कि एक प्रीडोमिनेंटली कैथोलिक कंट्री थी। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ दी एबव, क्योंकि द कैथोलिक इन नॉर्थ आयरलैंड वर रिप्रेजेंटेड बाय नेशनलिस्ट पार्टी, हाँ ये था, हमने अभी पढ़ा। The Catholic demanded that Northern Ireland be unified with the Republic of Ireland, हाँ ये भी है। और the Republic of Ireland was largely Catholic country, हाँ हमने ये भी पढ़ा कि जो आयरलैंड रिपब्लिक आयरलैंड है वो कैथोलिक कंट्री है। So the right option is all of the above, D. Hope you understood it well. All the best.